नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह सोमवंशी। देश भर में इन दिनों कोरोना डरा रहा है और बढ़ती रफ्तार अब देश की टेंशन बढ़ा रही है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित पुनेठा। कोरोना के मामले बहुत तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। रोज कोरोना की संख्या में इजाफा हो रहा है, संक्रमण दर बढ़ रही है और साथ ही मौत का आंकड़ा भी तेजी से बढ़ता जा रहा है। अगर आज के आंकड़ों की बात करें तो और ज्यादा डराने वाले देश के कोरोना के आंकड़े सामने आए हैं। देश भर में 1,85,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं और 1,024 लोगों की जान चली गई है। लेकिन इस बीच बड़ी खबर आपको उत्तर प्रदेश से हम सबसे पहले बता रहे हैं, जहां पर रिकॉर्ड तोड़ केस उत्तर प्रदेश में बढ़े हैं। 20,510 नए मामले सामने आए हैं और अब तक टोटल 9,376 लोगों की मौत हुई। वहीं यूपी में कोरोना के 1,11,835 एक्टिव मामले सामने आए हैं। यूपी में आपको बता दें, दिन ब दिन हालात बेहद बदतर होते जा रहे हैं। आज यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं और उन्होंने घर में खुद को सेल्फ आइसोलेट कर लिया है। साथ ही यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव फिलहाल घर पर ही क्वारंटीन हो गए हैं। दोनों ने खुद ट्वीट कर इस बात की जानकारी साझा की है। उत्तर प्रदेश के सीएम और पूर्व सीएम दोनों कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। योगी आदित्यनाथ के पीएस और ओएसडी पहले संक्रमित हुए थे, जिसके बाद योगी ने खुद को आइसोलेट कर लिया था और जब कोविड टेस्ट कराया गया तो उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है और आज उन्होंने ट्वीट करके अपने कोविड पॉजिटिव होने की जानकारी दी है। बिल्कुल, और यूपी के सीएम और पूर्व सीएम दोनों कोरोना पॉजिटिव हो गए। बीते दिनों सीएम दफ्तर के कई कर्मचारी पॉजिटिव हुए थे, जिसके बाद योगी आदित्यनाथ ने अपना कोरोना चेकअप कराया था और उन्होंने अब अपनी जानकारी ट्विटर के जरिए साझा की है कि जो उनकी कोरोना रिपोर्ट है वो पॉजिटिव आ गई है, जिसके चलते उन्होंने खुद को घर पर ही क्वारंटीन कर लिया है। ट्वीट करके जानकारी दी है योगी आदित्यनाथ ने। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है, शुरुआती लक्षण दिखने पर मैंने कोविड की जांच कराई और मेरी रिपोर्ट पॉजिटिव आई। मैं सेल्फ आइसोलेशन में हूं और चिकित्सकों के परामर्श का पूर्णतः पालन कर रहा हूं। सभी कार्य वर्चुअली कर रहा हूं। प्रदेश सरकार की सभी गतिविधियां सामान्य रूप से संचालित हो रही हैं। इस बीच जो लोग भी मेरे संपर्क में आए हैं वो अपनी जांच अवश्य करा लें और जरूरी एहतियात बरतें। ये ट्वीट करके योगी आदित्यनाथ ने अपने कोविड पॉजिटिव होने की जानकारी साझा की। और ये दो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ अपना कोरोना चेकअप कराने के लिए पहुंचे थे, उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई है और साथ ही अखिलेश यादव भी पॉजिटिव पाए गए हैं। कुछ दिन पहले अखिलेश कुंभ मेले में गए थे, वहां पर उन्होंने नरेंद्र गिरी से मुलाकात की थी। चूंकि उस दौरान नरेंद्र गिरी पॉजिटिव थे, जिसके बाद अब अखिलेश यादव की भी रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई है। साथ ही योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के सीएम भी अब कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। दोनों ने ही, यूपी के पूर्व सीएम और करंट सीएम ने, दोनों ने खुद को घर पर ही क्वारंटीन कर लिया है और दोनों ने लोगों से अपील की है कि जो लोग भी इन दिनों उनके संपर्क में आए हैं वो अपना कोरोना चेकअप जरूर करा लें। उत्तर प्रदेश में बढ़ते संक्रमण को लेके हर एक के मन में कहीं सवाल आ रहा है कि आखिरकार उत्तर प्रदेश में कोरोना कब जाएगा और किस प्रकार से व्यवस्थाएं होंगी, हम किस प्रकार से सुरक्षित होंगे। इन सारे सवालों का जवाब देने के लिए इंडिया न्यूज पे आज उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह मौजूद हैं। सर, एक बड़ी महामारी देखी जा रही है उत्तर प्रदेश में, व्यवस्थाएं किस प्रकार हैं, चूंकि हालात बहुत चिंताजनक हैं और इसको लेके ही आपके ही सरकार के मंत्री ब्रजेश पाठक ने सवाल खड़े किए हैं स्वास्थ्य विभाग पे। हालात तो चिंताजनक है, न सिर्फ उत्तर प्रदेश में है मगर पूरे देश में हो गया है। और जिस तरह से ये दूसरा लहर जो तेजी से संक्रमित कर रहा है सभी लोग को, तो इसकी चिंता हम सभी लोग को है। सरकार में बैठे हुए चाहे हम मंत्री किसी भी पद पर हों, हम सबको इसकी चिंता है और उसी के अनुरूप हम पूरी तेजी के साथ आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मार्गदर्शन में, उनके निर्देशों पर हम बेड्स की व्यवस्था, उसके साथ जितने भी संसाधन है तेजी से हम उसको भी बढ़ाते जा रहे हैं। प्रस्ताव पे जोर देंगे, लेकिन यदि लॉकडाउन जैसी जो शब्द हैं या उस पर सरकार परहेज करना चाहेगी, क्या कारण है? लॉकडाउन क्यों नहीं? या चुनाव का मुद्दा माना जा रहा है, विपक्ष हमलावर है आपके ऊपर, या कोई और मुख्य वजह है? नहीं, देखिए, अगर लॉकडाउन के विषय है तो पिछले बार भी लॉकडाउन प्रधानमंत्री ने ही किया था। ये केंद्र सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री के सभी राज्यों के मुख्यमंत्री के साथ बात करने के बाद लॉकडाउन का उन्होंने घोषणा किया था और 14 बार वो वीसी कर भी चुके हैं इस बार पर, सबसे सुझाव लेते हुए भी। आज भी अगर उत्तर प्रदेश में अलग से अगर लॉकडाउन करना पड़ेगा तो मंत्रिमंडल के साथ, टीम 11 के साथ बैठ के मुख्यमंत्री इस पर निर्णय ले सकते हैं। तो वो जब भी लेंगे वो अपने निर्णय के अनुसार लेंगे और परिस्थिति को देखते हुए लेंगे।
बिल्कुल, बहुत धन्यवाद आपका इंडिया न्यूज से जानकारी साझा करने के लिए। उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह, जिनको आपने सुना और बड़ी बेबाकी से इन चीजों को उन्होंने उल्लेख किया है कि यदि उत्तर प्रदेश में कोई हालात बनते भी हैं लॉकडाउन को लेके, तो उसके साथ टीम 11 के साथ बैठक होगी, मंत्रिमंडल के साथ बैठक होगी और जो हाई कोर्ट ने सुझाव दिया उस पर भी आज विचार विमर्श किया जा सकता है मुख्यमंत्री के साथ। वीडियो जर्नलिस्ट संस्कार मिश्रा के साथ अभिषेक सिंह, इंडिया न्यूज, लखनऊ, उत्तर प्रदेश। और अब आपको सीधा लेकर चलते हैं लखनऊ, जहां से हमारे सहयोगी रवि कुमार इस वक्त जुड़े हुए हैं। रवि, उत्तर प्रदेश में 20,000 से ज्यादा मामले एक दिन में दर्ज होना, यूपी के पूर्व सीएम और सीएम योगी आदित्यनाथ का कोरोना पॉजिटिव होना, क्या माना जाए आने वाले दिनों में अब सख्ती और बढ़ा दी जाएगी? अभी हाल ही में हमने स्वास्थ्य मंत्री को भी सुना, उन्होंने भी कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो लॉकडाउन जैसे कदम उठाए जा सकते हैं। देखिए, स्थितियां कुछ वैसी ही बन रही है। अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में तो लगातार कोरोना का जो संक्रमण है लगातार बढ़ रहा है और राजधानी लखनऊ की बात करें उत्तर प्रदेश पे लखनऊ नंबर 1 पे संक्रमण के मामले में अगर बात करें तो मौतों का आंकड़ा वो भी लगातार बढ़ रहा है। अगर बात करें तो जहां पर संस्कार होता है वहां पर लोगों को घंटों इंतजार करना पड़ रहा है, यानी कि स्थितियां कितनी भयावह हो चुकी है। सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार लोगों को जागरूक किया जा रहा है, उसके बावजूद भी लोग कहीं ना कहीं बेपरवाह है, जिसकी वजह से संक्रमण लगातार बढ़ रहा है। अगर बात करें तो बीते 15 दिनों से लगातार संक्रमण जिस तरीके से बढ़ा है, अगर बात करें तो 1000, फिर 1500, फिर 2000, फिर 3000, फिर 4000, 5000 का आंकड़ा पार हो चुका। संक्रमण लगातार बढ़ रहा है। बाजारों में अगर बात करें तो अब फिलहाल अगर 2-3 दिनों की बात करें तो थोड़ा सा राहत जरूर है। लोगों की जो भीड़ होगी उनकी भीड़ नजर नहीं आ रही है। लोग अब धीरे धीरे जागरूक हो रहे हैं क्योंकि समस्या अब बहुत आगे निकल चुकी है। अगर बात करें समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव खुद कोरोना संक्रमित हो गए, उसके अलावा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद संक्रमित हो गए। हालांकि दोनों ने अपने आप को आइसोलेट किया है, तो साफ तौर पर समझ सकते हैं कि चिंता कितनी बड़ी हो चुकी है। हालांकि लगातार सरकार इसको लेकर काम कर रही है और जिले के जो प्रशासन है वो लगातार काम कर रहा है ताकि जो स्थितियां बिगड़ी हुई है उसको किस तरीके से काबू में लाया जा सके। लोगों को लगातार सचेत किया जा रहा है कि लोग इस बात को समझे क्योंकि संक्रमण लगातार बढ़ रहा है और स्थिति बेहद ही भयावह हो चुकी है। तो ऐसे में लोगों को खुद समझने की जरूरत है कि स्थिति जो खराब हो रही है उसको किस तरीके से काबू में पाने के लिए लोगों को खुद आगे आने की जरूरत है और लोग समझे अगर बेवजह घरों से ना निकलेगा जरूर तभी घरों से निकले और बिना मास्क के घरों से बाहर निकले, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। देखिए, गाइडलाइंस का पालन करने की तो अपील लगातार हो ही रही है, सरकार भी अपील कर रही है, सरकार सख्त भी है, अब जुर्माने भी लग रहे हैं लोगों पर। लेकिन इस बीच जो इलाहाबाद हाईकोर्ट है, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी संज्ञान लिया है और जो प्रदेश सरकार है उससे कहा है कि भाई ये छोटे मोटे जो आप नाइट कर्फ्यू वगैरह कर रहे हैं इनसे काम नहीं चलेगा। जहां संक्रमण ज्यादा है, जहां रफ्तार ज्यादा है, वहां लॉकडाउन के बारे में सोचे 2 से 3 हफ्ते का। क्या इसको लेकर कुछ चर्चा चल रही है अभी? हाँ, देखिए, चर्चा जरूर चल रही है, लेकिन अगर बात करें तो बीते 3-4 दिनों से लगातार जो स्थिति बहुत ही भयावह हो चुकी है। अगर बात करें तो लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी या गोरखपुर या दूसरे अगर शहरों की बात करें तो लगातार संक्रमण जिस तरीके से बढ़ रहा है उसे कहने की चिंता जरूर बढ़ी हुई है। अगर बात करें तो जो मरने वालों की संख्या वो लगातार बढ़ी, अस्पतालों के जो बेड है वो लगातार फुल हो चुके हैं। सिर्फ सरकार जरूर इस पूरे मामले को लेकर गंभीर है और जल्द ही इस पर कोई निर्णय हो सकता है क्योंकि जो लॉकडाउन स्थिति है वो जरूर बन चुकी है। लेकिन ये सरकार को निर्णय लेना है कि लॉकडाउन लगाना है या नहीं लगाना है। नाइट कर्फ्यू जरूर लगाया गया कुछ शहरों में, लेकिन ये जरूर देखना होगा कि जो हालात बिगड़े हुए उनको कैसे अब काबू में लाना है। बिल्कुल रवि, सबसे बड़ा सवाल अब देश के सामने यही है कि जो हालात खराब होते जा रहे हैं उन्हें काबू में कैसे लाना है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, हम सबका जागरूक होना बेहद जरूरी है। कोरोना को हराना है तो हमें मास्क लगाना है, 2 गज की दूरी और मास्क जरूरी है। वैक्सीनेशन तो हो ही रहा है लेकिन उसके साथ साथ कड़ाई जरूर रखें आप। बिल्कुल। इस बीच आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की हम बात कर रहे हैं तो यहां पर कोरोना का ग्राफ में बहुत तेजी से देखी जा रही है, बहुत तेजी से शूट अप कर रहे हैं कोरोना के मामले। लखनऊ में कोविड टेस्टिंग के लिए अस्पतालों में लोगों की लंबी कतारें लगी हुई है। लेकिन बदइंतजामी का आलम अब यह है कि दिन भर भटकने के बाद भी लोगों का टेस्ट नहीं हो पा रहा है। लेकिन यदि हम तस्वीर समझें तो लखनऊ का सिविल अस्पताल है श्यामा प्रसाद मुखर्जी। आप देख सकते हैं लंबी लंबी कतारों में लोग सुबह 7 बजे से खड़े हैं। यदि अभी की तस्वीर की बात करें अभी भी इनका नंबर नहीं आया है और 120 टोकन से ज्यादा यहाँ बटेगा नहीं। यहाँ लिखा हुआ था, देखिए फाड़ दिया किसी ने फाड़ दिया है। क्या लग रहा है आपको, क्या जांच लौट रही है वापस? आप अब क्या करेंगे सर, कुछ समझ में नहीं आ रहा। सुबह 7 बजे के आए हैं यहाँ, अब नहीं होगा तो 1 घंटे में तो वहाँ 3 कैबिनेट में तो पर्चा 3-4 है ना बनाने को, एक में तो खाली पर्चा बना है। 10 आदि के बाद मेरा नंबर आया। कहाँ पे टेस्टिंग के लिए आप लोग गए? नहीं, यहीं पे आए हैं, अभी तो यहीं आए हैं। हाँ, लेकिन अभी समय से उपस्थित नहीं है लोग। हाँ, तो अब क्या किया जाएगा उसके लिए? अब वेट एंड सी, वेट कर रहे हैं।
जी मैं टेस्टिंग के लिए राम मनोहर लोहिया, चिन्हट, CHC, PHC और मेडिकल कॉलेज कई जगह चक्कर लगाया, लेकिन अभी तक टेस्ट नहीं हुआ। आज फिर यहाँ पर आए। कितने दिन से चक्कर लगा? 2 दिन से। हाँ, आप देख सकते हैं लगातार वो लोग हैं जो कि कोरोना संक्रमण की महामारी में जूझ रहे हैं, अपनी जान को खतरे में लेकर उन अस्पतालों के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन उसके उपरांत भी अभी यदि टेस्टिंग की बात करें तो उनको टहलाया ही जा रहा है, चाहे KGMU हो, चाहे CSC PSC सेंटर हो। और अब ये सिविल अस्पताल में खड़े हैं इस उम्मीद के साथ कि शायद यदि कोरोना टेस्ट हो जाए तो हमको संभव हो पाए, अपनी जान बचा पाए। लेकिन इस बदलती सूरत पे पीछे उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री ब्रजेश पाठक ने भी सवाल उठाए हैं, और वही कारण है कि कल की तारीख में उत्तर प्रदेश के DG, CMO आदि को तलब किया गया है और उनसे सूची मांगी गई है कि आखिरकार कोरोना टेस्टिंग में लापरवाही क्यों, मरीजों में लापरवाही क्यों। उसके बावजूद भी यदि हम तस्वीर समझे, रियलिटी चेक करें तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी में लंबी लाइनें लगी हैं। उसके बावजूद यहाँ पे कोई सुध लेने वाला नहीं है उन लोगों को जो लोग सुबह 7 बजे से खड़े हैं और कहीं न कहीं अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट संस्कार मिश्रा के साथ अभिषेक सिंह, इंडिया न्यूज, लखनऊ, उत्तर प्रदेश। वहीं यूपी के कई जिलों में कोरोना के बढ़ते कहर को देखते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया है। हाईकोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार राज्य में लॉकडाउन पर विचार करे और प्रभावित शहरों में सख्ती बढ़ाए। हाईकोर्ट की ओर से कहा गया है कि 2 से 3 हफ्ते का लॉकडाउन लगाया जा सकता है। ये जरूरी नहीं है कि पूरे प्रदेश में आप लॉकडाउन लगाएं, लेकिन वो जिले जो ज्यादा संक्रमित हैं, वो शहर जो ज्यादा संक्रमित हैं, वहां पर लॉकडाउन लगाना पड़ेगा। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें कि CBSE की परीक्षाओं को स्थगित कर दिया गया है। 10वीं की परीक्षाओं को रद्द करने का फैसला लिया गया है। 12वीं की परीक्षाओं को फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। कोरोना वायरस के प्रकोप के बीच CBSE की परीक्षाओं को लेकर ये बड़ा फैसला किया गया है। CBSE बोर्ड की 12वीं की परीक्षाएं फिलहाल टाल दी गई हैं, जबकि 10वीं की परीक्षाओं को रद्द कर दिया गया है। जो 10वीं के छात्र थे, अब उन्हें प्रमोट कर 11th क्लास में भेजा जाएगा। और 12th क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं, उनको लेकर 1 जून को एक बैठक होगी जिस पर फैसला किया जाएगा। हालांकि इसके बाद शिक्षा मंत्रालय के इस फैसले के बाद एक ट्वीट किया है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने। अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट के जरिए लिखा, मैं खुश हूं कि CBSE की परीक्षाओं को रद्द कर दिया गया है। ये लाखों बच्चों और उनके अभिभावकों के लिए राहत की बात है। अरविंद केजरीवाल ने मांग उठाई थी CBSE की परीक्षाओं को रद्द करने की, पूरे विपक्ष की ओर से मांग की गई थी, और अब जब ये परीक्षाएं रद्द हुई हैं तो अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करके खुशी जाहिर की है। और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने केंद्र सरकार के इस फैसले पर क्या कहा है, वो देखिए। मुझे खुशी है कि देश के लाखों बच्चे, उनके पेरेंट्स और बाकी टीचर्स और बाकी सब लोग भी इंतजार कर रहे थे। हमें खुशी है कि एग्जाम 10वीं क्लास के कैंसिल किए जा रहे हैं और 12वीं क्लास की डेट्स रिशेड्यूल की जा रही हैं। हालांकि मेरा मानना है कि 12वीं क्लास के बच्चों के मन में जो एंग्जाइटी अभी बनी रहेगी रिशेड्यूलिंग की वजह से, वो भी दूर की जा सकती थी। उसकी जगह अगर उनके भी एग्जाम कैंसिल करके और एक कोई दूसरा तरीका निकाल लेते और बच्चे भी इससे आगे बढ़ जाते फिर। लेकिन फिर भी अच्छी बात है कि एग्जाम कैंसिल किए जा रहे हैं या उनके बारे में फिलहाल ना कराने का फैसला लिया गया है। 12वीं क्लास के एग्जाम के बारे में लाखों करोड़ों लोग इस बात की अपेक्षा कर रहे थे, इसकी मांग कर रहे थे। हम भी पिछले 4-5 दिन से लगातार इसको उठा रहे थे। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने भी कहा था कि एग्जाम कैंसिल किए जाएं। आज उस बारे में फैसला लिया गया है। हमें खुशी है कि बच्चों के हित में फैसला लिया है। प्रधानमंत्री जी का जो मार्गदर्शन मिला है उसके आधार पर हमने जो ये हाई स्कूल है इसकी परीक्षाओं को वर्तमान में होने वाली परीक्षाओं को इसको निरस्त कर दिया है। अब इनको पदोन्नत करेंगे, प्रमोट करेंगे, लेकिन उसका एक सिस्टम तैयार करेंगे आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर, और जो उसका प्रैक्टिकल हुआ है इन दोनों को जोड़ करके CBSE को कहा गया है कि एक प्लान बनाए वो, ताकि उसका मूल्यांकन भी हो और उसी के आधार पर उसकी कक्षा में पदोन्नति भी हो। और इस बीच दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि पत्रकारों को फ्रंट लाइन वर्कर्स की तरह सम्मान मिले। वैक्सीनेशन में पत्रकारों को भी प्राथमिकता दी जानी चाहिए। केंद्र से केजरीवाल ने अपील की है कि पत्रकारों को फ्रंटलाइन वर्कर मानना चाहिए और अब उन्हें भी वैक्सीन लगवाने की इजाजत दे देनी चाहिए।
पूरे कोविड टाइम में जिस तरह से हमने देखा था कि पुलिस, डॉक्टर्स, पैरामिलिट्री फोर्सेस ने एक फ्रंटलाइन वर्कर्स की तरह काम किया था, उसी तरह से पत्रकार भी फ्रंटलाइन वर्कर्स की तरह काम किया था। लगातार जो कोरोना से रिलेटेड खबरें थी वो पूरे देश तक, पूरी दुनिया तक पहुंचाई थी। इसी को देखते हुए अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ये मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि पत्रकारों को फ्रंटलाइन वर्कर्स की तरह सम्मान मिले और वैक्सीनेशन में प्राथमिकता मिले। अजीत श्रीवास्तव हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ दिल्ली से जुड़ रहे हैं। मैं सीधा उन्हीं के पास चल रहा हूं। अजीत, मांग की है दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कि फ्रंटलाइन वर्कर्स की तरह पत्रकारों को भी सम्मान मिले और वैक्सीनेशन में प्राथमिकता मिले, क्योंकि हमने पूरा जो कोविड टाइम है वो लगातार ऑफिस आकर गुजारा है। ये मांग की है दिल्ली सरकार की तरफ से, दिल्ली के मुख्यमंत्री की तरफ से। लेकिन इसके साथ ही साथ मैं आना चाहूंगा दिल्ली में जो केसेस जिस तरह से बढ़ रहे हैं उसको लेकर लगातार रोजाना 13, 14, 15 हजार केसेस रिपोर्ट किए जा रहे हैं। इसको लेकर तैयारी क्या है दिल्ली सरकार की, ये भी मैं जानूंगा। बिल्कुल, पहले तो मैं आपको सवाल का जवाब दूं। जो पत्रकारों ने मांग उठाई लगातार, ये सुबह से ही हम कहें तो कल से ही लगातार मांग ट्वीट के जरिए लगातार डॉक्टर हर्षवर्धन को टैग करते हुए कहा जा रहा था कि पत्रकार जो एक श्रेणी में आना चाहिए, जिस हिसाब से फ्रंट लाइन वर्कर, चाहे आपके नर्सेज हो, मेडिकल स्टाफ हो या फिर पैरामिलिट्री फोर्स हो, वैसे मेडिकल तमाम ये पत्रकार भी हैं जिन्होंने हर तरफ से हर वो छोटी बारीकियों को दिखाया, हर कमियों को दिखाया या बताया, लोगों को जागरूक करने का काम किया है, अपनी जान जोखिम पर रखा हुआ है, क्योंकि उनके परिवार भी होते थे। अपने परिवार से दूर रह के वो 40 से 50 दिन वो लगातार रिपोर्टिंग करता रहा, तो कम से कम उसके मद्देनजर उनको भी इस वैक्सीनेशन का अधिकार मिलना चाहिए। उनको भी फ्रंटलाइन वर्कर में रखे, उनको भी प्राथमिकता तौर पर, सम्मान के तौर पर इंजेक्शन तुरंत के तुरंत मुहैया कराना चाहिए। लगातार होती, जिसको देखते हुए अरविंद केजरीवाल ने भी तमाम पत्रकारों के हित में देखते हुए ट्वीट करके कहा कि हाँ, केंद्र सरकार को चाहिए कि जल्द से जल्द इन पत्रकारों को भी फ्रंटलाइन वर्कर के साथ सम्मान देकर इनको इंजेक्शन लगवाना चाहिए। वही अगर दूसरी बात करें हम, रोहित, जहां तक सवाल आपका था कि कोविड के केसेस, कोविड के नए जो केसेस लगातार दिल्ली में भयावह स्थिति पे हैं। अगर हम बात करें तो 24 घंटों में जो रिपोर्ट आई थी, कल की हम बात करें तो 13,500 के तकरीबन वो केसेस थे, 81 मौतें थी। लेकिन उसकी वजह से अभी भी दिल्ली के तमाम इलाकों में, हम कहें मार्केट में, स्थिति अब थोड़ी सी सामान्य दिखाई दे रही है। जो भीड़ भाड़ देखा जा रहा था, अब लोग घरों से जो बहुत जरूरी चीजें हैं उसके लिए निकल रहे हैं। हम नजारा दिखाना चाहेंगे, कुलभूषण जी से रिक्वेस्ट करेंगे अपने विजय से कि वो नजारा दिखाएं कि हम इस समय आरके की मार्केट में आप देखेंगे कि जहां पे मार्केट में भीड़ होती थी, तमाम जो लोग यहाँ पर चहल पहल के कर्मियां नजर आते थे सामान खरीदने के लिए, लंबी लाइनें लोग खड़े होते नजर आते थे। शाम का समय है, आज वो भीड़ गायब है, नदारत है, क्योंकि सबको समझ में आ रहा है कि अब अगर जिंदगी जीनी है तो रफ्तार में अपनी घूमने की कमी लानी पड़ेगी और सैनिटाइजर, मास्क और हाथ को बार बार धोना पड़ेगा। तो इस तरह से तमाम लोग हैं, क्योंकि कुछ लोग हमारे साथ यहाँ पर हैं, इनसे बात करने की कोशिश कर लेते हैं कि जिस हिसाब से अब कोविड के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, तो एहतियात के तौर पर आप लोग क्या कदम उठा रहे हैं? हमने एहतियात के तौर पे मार्केट में सबको, एक एक दुकानदार को सूचना दी है कि हैंड सैनिटाइज करके ही कस्टमर को दुकान के अंदर एंट्री दे और कोशिश करे कि एक कस्टमर अंदर हो तो दूसरे कस्टमर को एंट्री ना दी जाए। और हमारी ये कोशिश है कि जो शाम के समय जो भीड़ रहती है मार्केट में, तो हम खुद उनसे जाके पूछे जी आपको क्या काम है, शॉपिंग कर लिया, आप क्यों खड़े हैं। इस तरीके से हमने इंस्ट्रक्शन मार्केट पर अवेयरनेस बिल्कुल बहुत जरूरी है। ये अवेयरनेस जनता के बीच में बहुत जरूरी है, जन भागीदारी जरूरी है। तभी सरकार का जो अभियान है कि हमको कोरोना से लड़ना है और कोरोना से जीतना है, तभी वो पूरी तरह से कामयाब होगा। वहीं कोरोना के बढ़ते आंकड़ों को लेकर दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन क्या कुछ कह रहे हैं, जरा सुनिए। और पूरे देश में भी कोरोना के केसेस बहुत ही तेजी से बढ़ रहे हैं और मतलब अभी स्लो डाउन नहीं हुआ है और डेली बढ़ते जा रहे हैं। पिछली बार जैसा था कि भी एक दिन 8600 आए थे, उसके अगले दिन से कम होने स्टार्ट हुए थे, अभी बिल्कुल डेली बढ़ते जा रहे हैं। तो सभी लोगों से अपील भी है, निवेदन भी है कि बहुत जरूरी हो तभी घर से निकलें और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पूरा पालन करें। घर से बाहर निकले तो मास्क जरूर लगाएं सभी लोग। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री ने भी वही अपील की है कि जरूरी ना हो तो घर से बाहर ना निकलें, बहुत जरूरी होने पर अगर आप घर से बाहर निकलते हैं तो जो कोविड प्रोटोकॉल है उसका पालन करें। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं।